अल्लाह ने कहा छोड़ो छोड़ो ईसा को, आदम को देखो, जिस आदम को मैंने बिना माँ और बिना बाप का पैदा किया, तो जब आदम को बिना माँ बिना बाप का मैं पैदा कर सकता हूं, तो बिना बाप का पैदा करना मेरे लिए कोई कठिन काम है क्या? मैं एक बार कह देता हो जा, बस हो जाता। तो मरियम गर्भवती कैसे हुई? तो कुरान में फिर क्या बोला वो सुनिए। कुरान में अल्लाह ने फिर कहा मरियम गर्भवती हुई कैसे? अल्लाह ने कहा कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो गई। क्या तमाशा बना रखा है? अल्लाह को फूंक मारने के लिए कोई जगह मिला ही नहीं। नाक में मार देते ना, मालूम अल्लाह का क्या मिला? नाक के साथ गर्भाशय का डायरेक्ट संबंध। यहां कहा कि वल्लती अहसनत फरजहा, वहां पुरुष शब्द है, फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिलआलमीन। मैंने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया, मरियम गर्भवती हो। रूह मरियम के घर में प्रवेश कराने का अल्लाह का तरीका देखा, जो मानव बनाने का तरीका ही अल्लाह को मालूम नहीं। भला ऐसा अल्लाह दुनिया से बनाएगा? मैंने निवेदन किया कि ईश्वर के बारे में दुनिया वालों ने बड़ा बखेड़ा डाला हुआ है और इसी ईश्वर के नाम से झगड़ा कर रहे हैं, उसी ईश्वर के नाम से झगड़ा कर रहे हैं। मरने मिटने तक के लिए लोग तैयार है। ये क्या हो रहा है समग्र विश्व चैनल में देखी नहीं आता? तो मैंने निवेदन किया कि यहां पर ऐसे किस्सा कहानी की कोई भी गुंजाइश नहीं। वेद में आया है कि एक बार हो जा कह देने पर होना संभव नहीं, होने के लिए 3 कारण होना जरूरी होगा। एक साधारण कारण, दूसरा निमित्त कारण, तीसरा उपादान कारण। ऋषिवर देव उदयन ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संबंधात में इसी विषय पर प्रकाश डालते हुए लिख रहे हैं, ऐ दुनिया के लोगों, ये सृष्टि बनाने के ये क्रम है, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक साधारण कारण। 3 कारण के बगैर क्रिया समाप्त है। जैसा मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, और ये जगह, इन 3 में से को हटाइए, देखिए काम चलता है। मैं अगर बोलना बंद कर दूं तो मेरे विचारों को आप लोग सुन पाएंगे? और आप सब यहां से एक एक करके उठ करके चलने में बोल पाऊंगा? अब आप लोग सुनने के लिए आए, मैं सुनाने के लिए आया। और कहीं ये जगह निर्धारित न हुआ होता तो हम लोग पूरे रसोली गांव में टक्कर मारते या नहीं? इसी का ही नाम ईश्वर, प्रकृति और जीव। इसका नाम क्या? ईश्वर, प्रकृति और जीव। इसीलिए वेद क्या कहा? वेद में आया ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान कहता है एक दूसरे के सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। ये समानम वृक्षम परिसस्व जाते, एक वृक्ष में ही विराजमान है। उदाहरण के रूप में ये वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में 2 चिड़िया मानो बैठी हो, एक जीवात्मा रूपी चिड़िया और एक परमात्मा रूपी चिड़िया। तो जो जीवात्मा रूपी चिड़िया है वो अल्पज है, जो परमात्मा रूपी चिड़िया है वो सर्वज है। सर्वज होने के कारण उसको न खाना पड़ता न पीना पड़ता, और जीवात्मा अल्पज होने के कारण जीवात्मा को खाना पड़ता पीना पड़ता। लेकिन सर्वज रूपी परमात्मा खाए पिए बिना केवल देखता है, देख करके ही उसको तमाम चीजों के बारे में उसको ज्ञान है, उसके स्वाद के बारे में, टेस्ट के बारे में, जायका के बारे में, लज्जत के बारे में उस परमात्मा को पता है। इतना अंतर बताया है। इसलिए बंधो, फर्क तीनों में क्या है? फर्क तीनों में इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और ये प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए ही परमात्मा को ढूंढता है। लेकिन इसमें भी लोगों ने बखेड़ा डाला हुआ है। इसमें भी अभी रामदेव उसके खिलाफ बोल गए, फिर रामदेव ने माफी मांगा।
रामदेव वहां माला भी चढ़ा करके आए उस शंकराचार्य। रामदेव ने पहले तो इसका विरोध किया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का, और विरोध करके फिर माफी मांगी। मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सुन लेना ध्यान से कि रामदेव सब कुछ पाने के लिए सत्य को तिलांजलि दे रहा है, और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सत्य को, सब कुछ पाने के लिए सत्य को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य को पाने के लिए सब कुछ छोड़ना चाहिए। सारा काम उल्टा हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, चाहे रामदेव हो चाहे श्यामदेव हो, कोई और देव हो, ना मालूम बहुत सारे देव अपने को कहें, लेकिन राक्षस का काम कर रहा है। अब बता रहे हैं देव, काम हो रहा है राक्षस का और बताया जा रहा है देव का। ये सारा उल्टा तो बहुत पहले से हुआ है। ऋषि दयानंद को महाभारत काल के कुछ पहले से लिखा है, ये महाभारत काल के कुछ पहले से हुआ है। तो मैंने निवेदन किया कि यहाँ पर इस सत्य को दुनिया वालों ने अपनाया नहीं, दुनिया वालों ने झुटलाया। क्या बोला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोला। क्या बोला? ब्रह्म सत्य। अब वो कहां बोल रहा है, कहां खड़ा है वो? अरे खड़ा तो जगत में ही है, कहां खड़ा होकर के बोल रहा है? खड़ा हो, बैठा हो, कुछ भी हो, लेटा हो, सोया हो, पड़ा हो, जगत में ही तो होगा। तो जिस जगत को मिथ्या कह रहा है, इसका मतलब वो भी झूठ बोल रहा है। जिस जगत में वो खड़ा है उसी जगत को वो मिथ्या मान रहा है, इसका मतलब वो भी झूठा है। शंकराचार्य से फिर रामदेव को माफी मांगना पड़ा। उन दिनों में मैं बम्बई में था, अपने इसमें अंधेरिया। तो मैंने निवेदन किया कि ये सच्चाई को दुनिया वालों ने नहीं जाना। अभी हमारे गुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि सोहम। बाबा तुलसी ने कहा ईश्वरान जीव अविनाशी। स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ये लोग ईश्वर को नहीं जान रहे, ये कह रहे हैं कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है, यानी ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा। अच्छा बंधु, परमात्मा का अंश अगर जीवात्मा हो जाए तो जो गुण परमात्मा में है वही गुण जीवात्मा में होना चाहिए या नहीं? लेकिन है क्या? वेद कहता है कि दोनों का सत्ता अलग है, परमात्मा का सत्ता अलग है, जीवात्मा का सत्ता अलग है, प्रकृति का सत्ता अलग है। ये दोनों का एक होना कैसा संभव होगा? उदाहरण के रूप में देखा, मैं ऐसे करूंगा नहीं, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये रुमाल है, सूती कपड़ा है, और ये मैं दोनों कोना पकड़ा टेढ़ा करके। कपड़े का गुण दोनों कोना में बराबर है या अलग अलग है? जल्दी बोलिए। सूती कपड़ा है, कपड़े का गुण दोनों कोना में बराबर है या नहीं? तो यहां पर भी वही बात ले लीजिए कि अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा में गुण है वही गुण जीवात्मा में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो जब परमात्मा सर्वज है, ये जीवात्मा अल्पज क्यों हुआ? इस सच्चाई को दुनिया वालों ने नहीं जाना। अच्छा, 1 फीट कितना इंच में पूर्ण होता है? जरा जल्दी बोलना। 12 इंच में, उसमें से 1 सूत्र निकालिएगा, कितना बचेगा? नहीं, 1 सूत्र की कमी आ जाएगी। जितना निकालेंगे उसमें उतनी की कमी आ जाएगी। यहां पर भी बात वही है, परमात्मा का अंश निकालेंगे तो परमात्मा में कमी आ जाएगी। परमात्मा का अंश निकालेंगे तो परमात्मा में कमी आ जाएगी। तो लोग यहाँ तर्क क्या देते हैं? लोग तर्क ये देते हैं कि पूर्णमादा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि पूर्ण हुआ है, पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बाकी रहता है। जी हाँ, ये वेद नहीं है, वेद मंत्र नहीं है, ये श्लोक है, लेकिन वैदिक सिद्धांत के आधार पर हम इसको फिट कर सकते हैं। और फिटिंग सही होना चाहिए, फिटिंग गलत होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिटिंग सही कैसा होना चाहिए? देखिए, पूर्ण वो है, पूर्ण ही है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बाकी रहता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन परमात्मा कैसा पूर्ण है? वो अंश रूपी पूर्ण नहीं, वो ज्ञान रूपी पूर्ण है। वो ज्ञान रूपी पूर्ण है, उसके ज्ञान में से ज्ञान निकालेंगे तो कमी नहीं आएगी, लेकिन अंश निकालेंगे तो कमी आ जाएगी। जैसा मैं कुरान सुना रहा हूं या नहीं? पीछे वालों ने नहीं सुना, बाकी में सब गेंडा से भी चमड़ा मोटा लगा है। इसका मतलब मैं कुरान जानता हूं, वेद मंत्र सुना रहा हूं कि नहीं? इसका मतलब मैं वेद भी मैं साफ भाषा वाले पढ़ता हूं, बोलता हूं, लिखता हूं। ये मेरी विद्या है, जो मैं बोल रहा हूं उस विद्या के आधार पर ही तो बोल रहा हूं। तो विद्या में कुछ कमी आ रही है क्या? अभी तो निरंतर और वृद्धि हो रही है।